अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हजरात जानते हैं कि इन दिनों मौलाना फजल रहमान साहब उलमा के एक बड़े वफद के साथ बांग्लादेश के दौरे पर हैं। अभी तक वो बांग्लादेश में हैं और वहाँ पर मदारिस में उलमा और तलबा में आम लोगों में मौलाना साहब को जो पजीराई मिल रही है और जिस अंदाज से उनका इस्तकबाल हो रहा है, वो हम सब के लिए इत्मीनान की बात है। हर पाकिस्तानी के लिए इत्मीनान की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नसीब की बात है, नसीब की। कुछ लोगों के हिस्से में और कुछ लोगों की किस्मत में नफरतें बोना लिखी होती हैं कि वो नफरतों के बीज बोते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुसलमानों को आपस में मिलाते हैं, वो मोहब्बतों के बीज बोते हैं। वो कहा है ना शायर ने, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी, कि मुसलमान को तो मिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेजा है, तफरीक डालने के लिए और नफरतों के बीज बोने के लिए नहीं भेजा। कुछ लोगों ने उस वक्त नफरतों के बीज बोए थे, उस वक्त भी उलमा ही परेशान थे और आपस में मिला रहे थे, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब। और अब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सआदत उनके बेटे मौलाना फजल रहमान साहब को बख्शी है। ये उनका इखलास है। और जिस अंदाज से मौलाना साहब ने वहां पर पाकिस्तान के उलमा की, तलबा की और आवाम की नुमाइंदगी की है, पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की है, शायद कोई और न करता। सोहरवर्दी ग्राउंड ढाका में तारीखी खत्म नबूवत इज्तिमा में मौलाना साहब ने जो अल्फाज कहे हैं, वो आबे ज़र से, सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। कितनी बेहतरीन बातें फरमाई हैं। फरमाया कि हम आपस में भाई हैं, बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान भाई हैं, एक मिल्लत है, एक जमात हैं। दो भाई भी आपस में उनका इख्तिलाफ हो जाता है, मीरास तकसीम हो जाती है। मीरास तकसीम होने के बाद अगरचे वो अपना अपना घर बसा लेते हैं, मगर उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं आता। हम भाई थे, एक साथ पाकिस्तान बनाने की तहरीक में शामिल थे, लेकिन अगर हमने मीरास तकसीम कर ली है, हर भाई अपने घर जाकर बस गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भाईचारा ही खत्म हो जाए और ताल्लुकात ही खत्म हो जाए और दुश्मनियां पैदा हो जाएं और एक दूसरे के लिए नफरतें दिल में बसा लें, बल्कि मुहब्बतें हमने आपस में बेदार रखनी है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोग तो यहां पर बांग्लादेश के साथियों को मिलते हैं, वल्लाहि लाज़िम हमने उनके दिलों में हमेशा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत देखी है। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जैसे ठीक है, गिला होता है, कभी कभी वो गिला भी कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा जैसे कि किसी बड़े भाई से इंसान गिला करे, अपने से गिला करे, लेकिन हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। हत्ता कि अगर क्रिकेट का मैच भी होता है तो उसमें भी वो पाकिस्तान के साथ होते हैं, हर जगह। अभी जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें बांग्लादेश के साथ ही ऐसे खुश थी जैसे कि पाकिस्तानी हम खुश थे। मौलाना साहब ने उनको नसीहतें भी की है और उनकी तारीफ भी की है। फरमाया कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बहुत ही तहरीकी मिजाज के लोग हैं कि जब एक काम शुरू करते हैं तो फिर उसे पूरा करके छोड़ते हैं, उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप हजरात जानते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोगों का कितना बड़ा किरदार है, और जब पाकिस्तान से अलग होने की उन्होंने तहरीक शुरू की तो फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। हसीना वाजिद से छुटकारे की तहरीक शुरू की तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। खत्म नबूवत की अगर तहरीक शुरू करेंगे तो उसे भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको मुतनब्बह किया और उनको उनकी एक कमजोरी बताई, जो कि बहुत बड़ी कमजोरी है, जो कि हर तहरीक के लिए जहर कातिल है। फरमाया कि तहरीकों में तसलसल होता है, तशद्दुद नहीं होता। ये तशद्दुद का जो मिजाज है, बस इसको थोड़ा सा कम करें। अगर आपकी तहरीक में तसलसल है और तशद्दुद वाला जो मिजाज है, इसको थोड़ा अगर आप नॉर्मल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी हर तहरीक कामयाब होगी।
الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دورہ ہر اعتبار سے کامیاب رہا، اس کے بہت ہی دور رس نتائج برآمد ہوں گے اور پاکستان کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ آپس کی غلط فہمیاں ختم ہوں گی، تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور آنا جانا ہوگا تجارت میں ہر اعتبار سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرے کہ ہمارے جو دوسرے پڑوسی ملک ہیں، افغانستان خاص کر ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ خون میں شریک بھائی ہیں، ادھر بھی پٹھان ہیں، پشتون ہیں، ادھر بھی پٹھان ہیں، ایک ہی قسم کے قبیلے ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی آپس میں جوڑ دے۔ جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں اور جو نفرتیں آئی ہیں، اللہ پاک ان کو محبت میں تبدیل فرما دے اور اللہ پاک دشمنوں کے عزائم کو ناکام فرما دے۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔